Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Lecture number 68. Today our topic is Introduction to Windows. Dear students, आज के लेक्चर में हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ क्या चीज़ है। विंडो का नेम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आपको सुनने में आया होगा। लोग कहते हैं कि मैं कंप्यूटर को मैंने ये विंडो इंस्टॉल की है, विंडो 8 इंस्टॉल की है, विंडो 7 इंस्टॉल की है, विंडो 10 इंस्टॉल की है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ये सुना होगा, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि विंडो है क्या चीज़, विंडोज़ असल में होते क्या हैं, विंडो होती क्या है असल में। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपके घर में आपके पेरेंट्स होते हैं तो वो आपके घर का जो पूरा निज़ाम होता है वो चलाते हैं। आपके घर का पूरा निज़ाम जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो चलाते हैं। मतलब जो आपकी ज़रूरियात होती हैं, घर के जो अखराजात होते हैं या जितनी भी जो मैनेजमेंट होती है, तो वो सारी जो है वो आपके पेरेंट्स करते हैं। इसी तरह से विंडोज़ जो है कंप्यूटर में, वो भी कंप्यूटर के सारे वर्किंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। Let's read the contents. Introduction to Windows. A computer has a special set of programs which manages all the jobs of a computer and makes it run. Students, कंप्यूटर में ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के जितनी भी जॉब्स हैं, जो एसेंशियल जॉब्स हैं, जो ज़रूरी जो टास्क्स हैं, जो काम है कंप्यूटर के, उन सब को जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और कंप्यूटर को चलाता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। This is known as operating system. Windows is an operating system. Without it, we cannot even start a computer and work on it. स्टूडेंट्स, वो स्पेशल प्रोग्राम्स, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर के सारे ज़रूरी काम जो हैं, जो जॉब्स हैं, जो टास्क्स हैं, जो वो करते हैं, तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम असल में विंडोज़ हैं। विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर के सारे ज़रूरी काम करते हैं। जिस तरह से आपके पेरेंट्स घर को कंट्रोल करते हैं, घर को चलाते हैं, सारे ज़रूरी काम जो हैं वो करते हैं, तो इसी तरह से कंप्यूटर में विंडोज़ जो हैं ये कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करते हैं, उन पे एक चेक रखते हैं। तो ये विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए ये यूज़ होते हैं। ओके, अब जिस कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल होती है तो वो कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो है उस पर ये पहला स्क्रीन जो आता है विंडो का, दिस इज़ डेस्कटॉप। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़र इंटरफेस एंड इट्स टाइप्स। अब यूज़र इंटरफेस क्या है? विंडोज़ से रिलेटेड ये वर्ड यूज़र इंटरफेस,
अब ये है क्या चीज़? द कमांड्स थ्रू विच अ यूज़र कम्युनिकेट विद एन एक्सटर्नल डिवाइस और अ प्रोग्राम और कॉल्ड यूज़र इंटरफेस और सिंपली एन इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? वो कमांड्स जिनकी मदद से यूज़र मीन हम कंप्यूटर को यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं, तो जिन कमांड्स के ज़रिए वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो एक किसी डिवाइस की मदद से हो, किसी प्रोग्राम की मदद से वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक राब्ता पैदा करते हैं, तो ऐसे कमांड्स जो हैं वो यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं, या इंटरफेस भी आप इसको बोल सकते हैं। जिन कमांड्स की मदद से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस और सिंपली इंटरफेस। There are two types of interfaces, CLI interface and GUI। CLI, अब CLI कौन सा इंटरफेस है? किस तरह से इसकी मदद से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं? CLI, command line interface। A command line interface requires a user to type the text-based commands using a keyboard to instruct a computer to take the desired action। CLI या command line interface की मदद से जो है हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम फला काम हमारे लिए करो, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम CLI या कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से जब देते हैं तो टेक्स्ट फॉर्म में देते हैं। मतलब हम कमांड टाइप करेंगे जिस कंप्यूटर में मतलब कमांड लाइन इंटरफेस हो, तो ऐसे कंप्यूटर को जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड हम देते हैं, तो वो हम टाइप करते हैं। अब वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ होता हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें दी है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस की एक एग्ज़ाम्पल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में CLI इंटरफेस यूज़ होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसमें CLI इंटरफेस हो, तो ऐसे कंप्यूटर को जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से। द नेक्स्ट वन इज़ GUI, graphical user interface। A graphical user interface provides lecture-oriented way to interact with the hardware and software। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से जो है हम कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह जो हैं हम यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कि विंडोज़ है, विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब विंडोज़ जितनी भी विंडोज़ है उन सब में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है। मतलब विंडोज़ में कंप्यूटर को हम जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस ऐसे कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल हो, तो ऐसे कंप्यूटर के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं,
तो मुख्तलिफ़ पिक्चर्स वगैरह हम क्लिक करते हैं और कंप्यूटर को जो है हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे डिफरेंट आइकन्स होती हैं, तो जब हम अगर कोई फ़ाइल या कोई फ़ोल्डर ओपन करना चाहें तो हम उस फ़ोल्डर पे जस्ट डबल क्लिक कर लेते हैं तो वो ओपन हो जाता है, या कोई आइकन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट उस पर क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, उसमें हमें कमांड टाइप करना होता है। Next one topic is Windows 7. Windows 7 is an example of Windows. Windows is an operating system developed by Microsoft, world-leading software company. It provides GUI that makes the interaction between the computer and user easy. Windows जो है ये असल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डेवलप की हुई ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और GUI इंटरफेस पे काम करते हैं। मतलब इस की मदद से जो है इंटरेक्शन यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो इजी है। Here are the features of विंडोज़ के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट वन फीचर इज़ दे आर अट्रैक्टिव। विंडोज़ जो है अट्रैक्टिव है, मतलब पिक्चर्स वगैरह इसमें सारे जो इसके इंटरफेस में जो है पिक्चर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ईज़ी टू यूज़ एंड ऑपरेट, हर कोई इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। हैज़ एन इम्प्रूव्ड सर्च टूल, मल्टीटास्किंग फैसिलिटी। विंडोज़ हमें मल्टीटास्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मल्टीटास्किंग फैसिलिटी मीन कि एक ही वक्त में आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जिस कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल हो तो ऐसे कंप्यूटर पे आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक ही वक्त में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, डाउनलोडिंग वगैरह कर सकते हैं।